वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रेगिस्तान में दो मित्र जा रहे थे। रेगिस्तान में चलते चलते दोनों में कोई बात हो गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र में एक चांटा रख दिया। उसने जिसने चांटा खाया उसने वहां रेत पर लिख दिया, इस मित्र ने मुझे चांटा मारा। और वहां से बोलचाल बंद दोनों की। आगे चले गए, आगे एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो जिसने चांटा खाया था वो वहां पर नहाने के लिए नीचे उतरा और वो पानी में बह गया। उस दूसरे को उसने जिसने चांटा मारा था उसने उसे कूद करके और पानी में से फिर निकाल लिया। वहां चांटा मारा था, यहाँ पानी में से निकाल दिया कि मेरा जीवन बचा दिया। और फिर उसने वहीं पत्थर पर लिख दिया कि मेरे मित्र ने मेरा जीवन बचाया। वो पत्थर पर लिख दिया। और वो कहाँ लिखा था कि कविता कोई गाया करते थे, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम कुछ दिन में मिट जाता है, लहर आई चला गया। देखो एक आदमी की चप्पल समुद्र के किनारे, चप्पल को समुद्र ले गया, चप्पल को समुद्र ले गया। उसने कह दी समुद्र चोर है। एक आदमी वहां से निकल रहा था, दो आदमी निकल रहे थे, एक बह गया समुद्र में तो दूसरे ने कहा समुद्र हत्यारा है। तीसरे एक बुढ़िया मां जा रही थी, उसे वहां पे शंख में और मोती मिल गया, बड़ा महंगा हीरा मोती, तो वो कहती समुद्र बड़ा दानी है। उसने ये लिखा, रेत पे तीनों ने लिखा वहां समुद्र के किनारे। और एक ने चोर लिख दिया समुद्र चोर है, एक ने लिखा समुद्र हत्यारा है और एक ने लिखा समुद्र दानी है। तीनों ने लिख दिया। जरा सी लहर आई और सब आपूर्यमाणम चर प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यद्वतः तद्वत कामाहि प्रविशंत सर्वे शशांत मापनोति न काम काम, है ना? ऐसे ही समझे? तो ये मर्यादा है सब। तो इस तरह से फिर भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव सती जी के सबको वहां से भगाए। सती जी से इतना प्रेम दिखाया तो उसके सबको कंधे पर डाल करके चल दिए। कितने वर्ष तक ऐसे ही चलते रहे, उन्हें छोड़े नहीं सबको। भगवान विष्णु को पता चला, अरे ये तो मोह में ऐसे पागल हो रहे हैं। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बामन टुकड़े की, बामन शक्तिपीठ है ना, हाँ, जहां जहां टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ बनी।
उसके बाद दुख में समाधि ली कितने वर्ष की, 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शिव ने दी। इसके पश्चात पार्वती के साथ विवाह हुआ। तो इसमें सती जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है और पार्वती जी का प्रसंग राम कथा में आता है ना। इसमें हम यहीं तक रखेंगे। देखो, सोच आदमी की अच्छी बननी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। हर क्षण दूसरों से द्वेष करना ये उचित नहीं। हमें जितना हो सके हमें अपनी मस्तिष्क से, दुनिया में हर तरह के प्राणी हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करें। हम किसी के प्रति, इस जगत में किसी प्राणी के प्रति हमारा द्वेष भाव नहीं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। इस राज्य की देखभाल के लिए कोई चाहिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए और उत्तानपाद कहीं बाहर भ्रमण पर लंबे समय के लिए चले गए और वहां से एक बड़ी सुंदर स्त्री के साथ उन्होंने वहां गंधर्व विवाह किया और उसको लेकर के आ गए। लेकिन महाराज उत्तानपाद जब गए उस समय सुनीति गर्भवती थी। सुनीति को पता भी नहीं था कि मैं गर्भवती हूं और सुरुचि को ले आए। 2 पत्नी हो गई। अब देखिए, उत्तानपाद जीव है, हम आप जीव हैं, है ना। उत्तानपाद जीव है और इसकी 2 पत्नियां हमारी आपकी, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। अगर हम भोगों में रमण कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो हमारी पत्नी सुरुचि है, हम उसके अधीन हैं, हम उसके अधीन हैं। और अगर हमारी सोच अच्छी है, हम श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करते हैं, महात्माओं की संगत करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारी पत्नी का नाम सुनीति है, जो हमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाती है। लेकिन दूसरी पत्नी के आने के बाद महाराज उत्तानपाद उसके अधीन हो गए, जैसे महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन हो गए थे तीसरी पत्नी के, ऐसे ही महाराज उत्तानपाद सुरुचि के अधीन हो गए। और वो महाराज को रोज उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती कि सुनीति तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो पूरे खजाने को लुटा देगी, वो महात्माओं को बुलाती है, सत्संग कराती है, उनको दान दे देती है, कभी कपड़े देती है, कभी कुछ, वो तो खजाने को खत्म कर दी। सुनीति सही नहीं है, जो धर्म के कार्य कर रही है वो सही नहीं है, उसको घर से निकाल दो, वो घर में रहने लायक नहीं है। स्त्री के अधीन होना ये अच्छी बात नहीं है। महाराज उत्तानपाद उसके अधीन है और उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, जैसे महाराज दशरथ नहीं बोलते थे कैकेयी के सामने, कहां बोल पाते, मनमानी करती थी। तीसरी पत्नी और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, अन्य स्थान पर सुरुचि रह रही है। अब वहां उसके ध्रुव हुआ पैदा सुनीति के, और सुरुचि के उत्तम पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था उत्तम। सुनीति ने अपने पुत्र को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, शास्त्र में बड़े सुंदर संस्कार दिए। सुनीति ने सत्संग में जाती है, लेकर के जाती है अपने बच्चे को सत्संग, मंदिर में जाती है, पूजा करने जाती है, तो अपने बच्चे को लेकर जाती है। बच्चे में बड़े सुंदर संस्कार उसने दिए। ध्रुव की देखिए, आपको उस दिन मैं कह रहा था कि बच्चे को संस्कार मिलते हैं सबसे पहले माता से और फिर पिता से, परिवार से। आपके परिवार में आप अगर ये सोचें कि हम शराब पिए और हमारा बेटा शराब न पिए, ये संभव नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा शराब न पिए, तो आपको पहले शराब छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि मैं सिगरेट पीऊं और बेटा न पिए, ऐसा कैसे संभव है? बच्चों का भविष्य देखते हुए अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। घर में कलह नहीं करनी
सुन ली गाली। कक्षा समाप्त हुई, मैडम ने उस लड़की को बुलाया अपने पास और उससे कहा कि बेटा, इतनी बुरी गाली तेने कहां से सीखी? उसने कह दिया कि मैडम, हमारे मम्मी पापा जब लड़ते हैं तो ऐसी गालियां देते हैं। हमारे घर में जब लड़ाई होती है, मम्मी पापा लड़ते हैं तो वो इसी तरह से गालियां देते हैं। कहां से सीखा बच्चों ने? घर से सीखा। घर का वातावरण बहुत पवित्र बनाना है। किस तरह बात करनी है पति को, किस तरह पत्नी को बात करनी है, किसके साथ। जैसे आप अपने घर का वो रखेंगे वातावरण, बच्चों पर वही संस्कार आए। लेकिन महाराज मनु ने अनुमय विनय करके और उसका विवाह करा दिया। प्रिय व्रत का अर्थ क्या है? प्रिय व्रत का अर्थ है जो प्रियता का व्रत करे। जो प्रियता का व्रत करे वही प्रिय। प्रियता का व्रत कौन सा है? जो अहिंसा का व्रत करे, अक्रोध का व्रत करे, दूसरों का मान सम्मान करने का व्रत करे, एक भूल भुलैया का व्रत करे। भूल भुलैया का व्रत जानते हैं? अरे जो हो गया, वो लखनऊ वाली भूल भुलैया नहीं, जो हो गया उसे भूल जाए। जैन संस्कृति में क्षमावाणी होता है ना, हमारे यहाँ से होली मिलन कह लेते हैं, मुसलमानों में ईद मिलन कह लेते हैं। वो बात तो ही भूल भुलैया का व्रत ये करें। क्षमा करने का व्रत, सहनशीलता का व्रत, ये प्रियता के व्रत हैं, ये प्रिय व्रत है। और राजा बड़ा धर्मात्मा है। सहनशीलता का व्रत तो जरूर करें। मैं आपको बता रहा था कि योग वशिष्ठ में लिखा है, भगवान राम और वशिष्ठ जी का एकांकी संवाद है योग वशिष्ठ में। वहां किसी तीसरे का प्रवेश नहीं है। कोई ये सोचे कि भरत भी वहां चले जाए या लक्ष्मण चले जाए, ना। एकांकी संवाद भगवान राम और गुरुदेव वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी कहते हैं, राम, 100 यज्ञ करने से ज्यादा श्रेष्ठ है क्रोध का त्याग करना। जिसने क्रोध का त्याग कर दिया, ये कुछ बातें ऐसी मैं रिपीट भी कर देता हूं, आपकी मेमोरी में रहे। अगर आप में शक्ति हो, ताकत हो, तो क्रोध का त्याग करें, द्वेष भाव का त्याग करें, एक बहुत अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें। देखो, वैसे तो कल मैं अम्बरीश की कथा में भी आपको सुनाता हूं। ये व्रत है, प्रिय व्रत शब्द लगा हुआ है इसमें। आप जानते हैं व्रत क्या होता है? भूखे रहना व्रत नहीं। आप भोजन न करें, आप एकादशी करते हैं, तो वो क्या है? व्रत नहीं है। वो 4 तरह से एकादशी होती है। एक निराहार, दूसरी को कहते हैं उपवास, तीसरी को कहते हैं व्रत और चौथी को कहते हैं महाव्रत। एकादशी आप जब भी उपवास रखें, निराहार का मतलब यह है कि आपने भोजन नहीं किया, भजन भी नहीं किया, वो है निराहार। और आपने निराहार रह करके भजन भी किया है तो उसको कहेंगे उपवास। एकादशी में आज उपवास है साहब, हमने भजन भी किया है तो उसका नाम है उपवास, और भजन नहीं किया है तो उसका नाम है निराहार। अब कहते हैं व्रत, व्रत का क्या अर्थ है? संकल्प। उस दिन आपको संकल्प लेना होगा कि आज प्रातः जब से मैं जगा हूं और जब सोऊंगा तब तक झूठ नहीं बोलूंगा, या हिंसा नहीं करूंगा, या क्रोध नहीं करूंगा। कोई व्रत लेना पड़ेगा। कब से लेकर? जगा हूं जब से लेकर के सोऊंगा जब तक मैं सत्य का आचरण करूंगा, यह है व्रत। और उस आचरण को पूरे जीवन के लिए अगर आप ढाल लें तो उसको कहते हैं महाव्रत। अम्बरीश की कथा में आएगी तो अम्बरीश निर्जला महाव्रत करते थे, जो कथा है। ये प्रियता का व्रत, मैं सबके साथ प्रेम करूंगा, ये एक व्रत होना चाहिए। मैं सहनशील। देखो, एक राजा ने एक नौकर रखा। नौकर की उम्र थी मात्र 25 वर्ष। राजा जब सभा में पहुंच जाता
और सब लोग आ जाते, भीड़ लग जाती मंत्रियों की। उस समय वो आता और राजा को गालियां देता, ये तो चोर है, सब लोगों से कहता ये चोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्ट है, ये चरित्रहीन है। और राजा हंसता। नौकर गाली दे रहा है 25 साल का और राजा हंस रहा है, और प्रजा शांत बैठी है महाराज के सामने। कौन बोले क्या बोले। कई दिन तक उसका नृत्य का नियम, जैसे ही सभा शुरू होने को हो, भीड़ लग जाए, वो आए और वो महाराज को गाली दे दे के सबको सुनाए। अरे भाई सुनो, यहाँ तुम बैठे हो, ये राजा नंबर 1 का चोर, बदमाश, भ्रष्ट, चरित्रहीन है। और राजा हंसता। काफी दिन तक तो लोग सोचते रहे कि ये छोटे से नौकर की इतना दुस्साहस ये महाराज को गाली देता है, ये क्यों गाली दे रहा है भाई। हम महाराज साहब से कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई महाराज साहब की कोई कमी पकड़ ली हो इसने, ऐसा हो सकता है ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन हम महाराज साहब से कहेंगे। और एक दिन सब जितने उसके मंत्री और वो थे सब इकट्ठे होकर के महाराज के पास आए। महाराज हमको एक आग्रह करना है कि आप बताइए आग्रह क्या। तो महाराज हम सब बैठे होते हैं, हमारे सबके सामने ये छोटा सा नौकर आपके और आपको गाली देता है और हमको अच्छा नहीं लगता महाराज। तो महाराज ने कहा भाई, हंसते हुए कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं इसको गालियां देने के 800 रुपये महीने देता हूं। 800 रुपये महीने में ये मुझसे गालियां देता है, और गाली बढ़ा देगा ये तो इसकी तनख्वाह में 1000 कर दूंगा। महाराज ये आप क्या कहते हैं। हाँ महाराज ऐसा क्यों। महाराज ने छाती पर हाथ रखकर कहा, मैं सहनशील बनना चाहता हूं। मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं सहनशील बनना चाहता हूं। मेरे भीतर कितनी शक्ति है सहन करने की। अब महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, शिष्य लोग सब प्रवचन सुन रहे हैं, और एक बड़ा दुष्ट शराबी बाहर रोज गाली देता है। ये साधु तो बड़ा चोर है, बड़ा बदमाश है, महाराज माइक पे बोल रहे हैं, वो बाहर खड़ा गाली दे रहा है। सब लोगों ने कहा गुरुजी वो आदमी गाली दे रहा है। करे तुम प्रवचन सुनो चुपचाप, वो मुझे थोड़ी गाली दे रहा है। कितने साधु हैं, वो कह रहा है साधु ऐसा है, साधु हजारों साधु न जाने किस साधु को गाली दे रहा है। और जब उसने सुन ली ये बात, अब नाम से रामदास चोर है, साधु का नाम रामदास था, रामदास चोर है, रामदास बदमाश है, रामदास बेईमान है, निकम्मा है, निठल्ला है, नाम से गाली। अब शिष्यों ने कहा कि महाराज अब तो वो आपसे नाम से गाली दे रहा है। नाम से रामदास का मैं अकेला ही हूं पूरे भारत में, न जाने कौन से रामदास से दे रहा है, किसी से दे रहा होगा। तुम आराम से सत्संग सुनो बैठते। अब उसने सुना तो उसे और गुस्सा आया, और वो सीधा गुस्सा चला आया कमरे में, और महात्मा के बाल पकड़ के हिला के बोला, मंच भाई मैं तुझसे गाली दे रहा हूं, मैं तुझसे गाली दे रहा हूं। और महात्मा हंसने लगे, बेटा तुम मुझसे गाली नहीं दे सकता, तुम मुझसे गाली नहीं दे सकता। ध्यान रखना, मान और सम्मान ये दोनों शरीर के होते हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। जो आत्मा में रमण करता है उसका न कहीं मान होता है और न कहीं अपमान होता है। उसका अपमान और मान से कोई नहीं। जब तक हम शरीरों से संबंध जोड़े हुए हैं, हम मानते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, सम्मान होता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि इसमें कहीं प्रसन्नता की और दुख की बात है ही नहीं, न कहीं किसी का मान है। इस शरीर का क्या मान होगा। मरने के बाद लोग ले जाएंगे और वहां आग में फूंक के आएंगे, तब क्या सम्मान रहेगा तुम्हारा। अरे भाई फिर वहां क्यों नहीं लड़ते हो, हमें आग में क्यों डाल रहे हो। मां तो सब एक भी निकल जाती है, और यहाँ कहते हैं कि हमारा तो सब सम्मान होना चाहिए। हाँ, सब मान सम्मान में समान है। कैसे श्लोक संसत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्त मान में मान अपमान में सम रहे, ऐसे महाराज प्रिय। और
प्रियव्रत का आगे वंश चल रहा है। देखो वसुदैव कुटुंब जैसा सिद्धांत, अयम निज परो वेद गणना लव चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंब। पूरा जगत एक परिवार है, ऐसा एक सिद्धांत बनाया। पूरा संसार एक परिवार है, ऐसा मान करके चले, हमारा परिवार है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भगवान और साधु गृहस्थों के यहाँ से ही आते हैं। भगवान भी गृहस्थों के यहाँ आते हैं और साधु भी गृहस्थों के यहाँ से आते हैं। भगवान और साधु सीधे डायरेक्ट कहीं से नहीं आते। जितने संत महापुरुष हैं उनका जन्म गृहस्थ से ही हुआ है, और जितने संत महात्मा हैं वो मंचों पर बैठकर गृहस्थों की ही कथा सुनाते हैं। चाहे वो राम जी की कथा सुनाएं, चाहे भगवान कृष्ण की कथा सुनाएं, चाहे शिव जी की कथा सुनाएं, चाहे गणेश जी की कथा सुनाएं, वो संत महापुरुष जो है वो गृहस्थों की ही कथाएं सुनाते हैं और गृहस्थों के यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है। ये हिरण्यकश्यप, देखो अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हिरण्यकश्यप क्या है? वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर गाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठार पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्
देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं